नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, होली से पहले जीवन में कुछ बड़ा होकर रहेगा और यह होकर ही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है आपके जीवन में और उसका आपके जीवन पर क्या बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और वह कौन सी ग्रह कर रहे हैं प्रभाव, किसका रहेगा पावरफुल प्रभाव, यानी होली से पहले ऐसा क्या बड़ा होगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, होली से पहले ऐसा क्या बड़ा होगा, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र और 5 ग्रह वहां पर विराजमान है। राहु, बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र अब केतु पर प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वह केतु के ऊपर है, परंतु शुक्र गुरु के नक्षत्र में है। वहीं राहु जो कि एक मायावी ग्रह है, पावरफुल प्रभाव दे रहे हैं। होली से पहले ही एक बदलाव कर रहे हैं बुध, यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, होली से पहले बुध बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि बुध जो कि वाणी के कारक होते हैं, बुध जो बुद्धि के कारक होते हैं, बुध का सबसे अधिक प्रभाव आपके करियर के क्षेत्र पर पड़ता है, आपके व्यापार के क्षेत्र पर पड़ता है। बुध यहाँ पर वक्री और अस्त हो रहे हैं, यानी दोनों तरह से यहाँ पर प्रभाव दे रहे हैं बुध। बुध वक्री भी हो रहे हैं और अस्त भी हो रहे हैं, वह भी होली से पहले। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, और शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी है, वह भी आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही बदलाव प्रभाव देखने को मिलेगा शुक्र और बुध का, क्योंकि यहाँ पर बैठकर दोनों ही ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सुखों के भाव को देखते हैं, यानी आपके 4th हाउस को, जहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, वह आपका 4th हाउस होता है। यहाँ पर सुखों का भाव होता है, माता का सुख, वाहन सुख, संपत्ति का सुख, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी, लग्जरी लाइफ को बढ़ाते हैं। धन के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ जीवन में जो परेशानियां समस्याएं चल रही होती हैं उन्हें समाप्त करते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि परिवर्तन और बदलाव अब होने जा रहा है, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त और वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह हमेशा उल्टी चाल चलता है, और जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण भी हो जाता है जिनकी कुंडली में बुध अच्छे नहीं है, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिनकी कुंडली में बुध अच्छे नहीं है उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त हो रहे हैं। यानी बुध के द्वारा जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, अब यहाँ पर बुध अस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो चुनौतियां चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, वह यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध जिनके लिए अच्छे नहीं है उन पर तो अच्छा प्रभाव रहेगा, परंतु जिनके लिए अच्छे हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव रह सकता है। उन व्यक्तियों को यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, जिनकी कुंडली में बुध अच्छे हैं उनके लिए यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बुध जो आपको अच्छा प्रभाव दे रहे थे, चाहे करियर के क्षेत्र में, चाहे धन के क्षेत्र में, चाहे आपके व्यापार के क्षेत्र में, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति, यहाँ पर अब सभी क्षेत्रों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या प्रभाव होगा, व्यापार के क्षेत्र में सबसे अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में सबसे अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे यहाँ पर व्यापार में कंपटीशन हो सकता है, या व्यापार के क्षेत्र में जो सबसे पहले उतार चढ़ाव चल रहा था देखने को मिल सकता है, परेशानी देखने को मिल सकती है, यानी पहले से थोड़ा सा उतार चढ़ाव बन सकता है, अधिक संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, मन आपका विचलित रह सकता है, चाहे आप ऑनलाइन कार्य करते हो, चाहे आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हो। यहाँ पर धन को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव अवश्य ही बनता है जीवन में, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध यहाँ पर अस्त भी रहेंगे, वक्री तो होंगे ही परंतु अस्त भी रहेंगे, तो यहाँ प्रभाव नहीं दिखलाएंगे। प्रभाव नहीं दिखलाएंगे तो व्यापार के क्षेत्र में
किस प्रकार सफलता मिलेगी, किस प्रकार आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, किस प्रकार बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र हैं, शुक्र बुध के साथ बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे थे, परंतु अब बुध वक्री भी और अस्त भी हो जाएंगे और शुक्र शत्रु के नक्षत्र में रहेंगे। और करियर का क्षेत्र यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में बैठे हैं, जो कि करियर का होता है, पिता का होता है, आपके व्यवसाय का होता है या नौकरी का होता है। यह समाज में मान सम्मान का भी होता है, क्योंकि जब जीवन में धन बढ़ता है, जब जीवन में सफलता मिलती है, तो आपका मान सम्मान बढ़ता है। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा धन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको लगातार बुध के उपाय करें, साथ ही साथ शुक्र के भी उपाय करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र। बुध के उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपके जो नकारात्मक प्रभाव देंगे वह कम होता हुआ दिखाई देगा, सकारात्मक प्रभाव ही आपको प्राप्त होगा। बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, इसलिए आपको लगातार गणेश जी भगवान की पूजा करें। साथ साथ शुक्र के लिए लगातार माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्त्र धारण करें शुक्रवार के दिन, और सफेद ही वस्तु का दान करें। बुध के लिए आपको हरी वस्तु का दान करना चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का गुरु के नक्षत्र में, और वहीं शनिदेव जो कि बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, कलयुग के न्यायाधीश हैं शनिदेव महाराज। परंतु केतु की यहाँ पर दृष्टि है। केतु जीवन में भ्रम फैलाते हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, कार्यों को बनने नहीं देते हैं, या आपका मन आपका विचलित रहता है, परेशानी समस्याएं देखने को मिलती है जीवन में, कहीं ना कहीं कार्य नहीं बन पाते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन तो कर रहे हैं ग्रह, और बदलाव भी देखने को मिलेगा जीवन में, घटनाएं भी देखने को मिलेंगी जीवन में। यानी कभी व्यवसाय के क्षेत्र में, कभी करियर के क्षेत्र में, और कभी जीवन में, कभी कभी दाम्पत्य जीवन में भी देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव। यानी होली से पहले ही यहाँ पर बुध का अस्त होना, वक्री होना, और शुक्र का गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करना बहुत ही बदलावशील रहेगा। यानी बहुत बदलाव रहेगा जीवन में, क्योंकि ग्रहों में जिस प्रकार बदलाव होगा उसी प्रकार आपको जीवन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। जो कार्य सफलता की ओर बढ़ रहे थे आसानी से, उन कार्य क्षेत्र में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव, और वही गुरु का प्रभाव और केतु का प्रभाव। केतु के लिए लगातार आपको काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, केतु को अच्छा बनाने के लिए या केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको लगातार काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। केतु सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सुखों के क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखला सकते हैं, परेशानियां दिखला सकते हैं, समस्याएं दिखला सकते हैं। केतु जब लाभकारी होते हैं तो मन को खुश करते हैं, यानी कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्यों से संतुष्ट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंध भाव, मान सम्मान बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु सूर्य के घर में बैठे हैं, और सूर्य को केतु अपना शत्रु मानते हैं, राहु भी शत्रु मानते हैं, शुक्र भी अपना शत्रु मानते हैं, और शनिदेव भी अपना शत्रु मानते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि, बुध देव का यह परिवर्तन, यह बदलाव, और शुक्र का यह परिवर्तन, यह बदलाव बहुत ही जीवन में अद्भुत रहेगा। परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, परंतु महत्वपूर्ण रहेगा धैर्य और संयम। यानी कभी कभी कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना होगा, क्योंकि कुछ कार्य ग्रहों के द्वारा ही पूरे होते हैं। जब वह सार्थक हो जाते हैं तो हमारे वे कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और जब वह नकारात्मक रहते हैं तो हमें उन क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। लगातार जीवन में कहीं ना कहीं जो कार्य अब आने वाले समय में नहीं बनेंगे, तो इसलिए वहां पर आपको धैर्य बनाकर रखें, बदलाव कर सकते हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि, यहाँ पर धन का जो निवेश आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच विचार कर ही धन का निवेश करें, क्योंकि अगर आप सोच विचार कर धन का निवेश नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परेशानियां देखने को मिल सकती है, समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।
तो यहाँ पर धन का थोड़ा सा समझदारी से खर्च करें, यानी खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल जो कि आपके खर्चे नुकसान के भाव के स्वामी होते हैं वह भी आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर अस्त हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, मंगल जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिख रहा है, जो बुध सूर्य शुक्र और राहु बैठे हुए हैं, मंगल भी यहाँ पर अस्त हैं, तो मंगल भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। और बुध अब दोबारा से अस्त हो जाएंगे, क्योंकि बुध सबसे ज्यादा उदय होते हैं और सबसे ज्यादा अस्त होते हैं। यानी होली से पहले किस प्रकार सपने और इच्छाएं पूरी होंगी, किस प्रकार कार्य बनेंगे, और यह बड़ा बदलाव किस प्रकार आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, केवल अपने कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाएं। बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यापार में नौकरी में तो कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा, परंतु शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहें और धन का सही जगह निवेश करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है धन का सही जगह निवेश, क्योंकि यहाँ पर बुध अस्त हो रहे हैं और बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव। यह छोटी छोटी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, कभी कभी ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप ले लेती हैं। अगर आप उनका समाधान समय पर पूरा नहीं करते हैं तो वह छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप ले लेती हैं। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको अपने जीवन में धन का बचत करना चाहिए, और अपने व्यापार नौकरी किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो लगातार प्रयास करें उसे ही आगे बढ़ाने के लिए। आमदनी के स्रोत बढ़ा सकते हैं, परंतु बुध और शुक्र के उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं जब भी वे हमारे लिए सार्थक होते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव। तो जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, होली से पहले कुछ बड़ा होगा और यह होकर रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना अगर आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जय माँ लक्ष्मी।